स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का ये पार्ट 4 है। इसमें हम सम विभव पृष्ठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो हमने तीनों स्थितियां देखी। उससे पहले वाले भाग में वैद्युत विभव क्या होता है, अब हम सम विभव पृष्ठ पढ़ने वाले हैं। तो इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस से पूरा कंप्लीटली आपको इसके बाद से बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस वीडियो कुछ को आप फॉलो किए तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे वीडियो से फंसे ना। तो चलिए समविभव पृष्ठ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आज। तो नाम से पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव वाला जो पृष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो परिभाषा होता है, क्या हम इसे लिख सकते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए जो दूसरी बात है समविभव पृष्ठ की, मान लीजिए एक एकल आवेश Q के लिए जो वैद्युत विभव होता है वो आपको V = 1/4πε0 Q/R, ये तो आपको डिराइव कर चुके हैं पहले ही हम पहले चैप्टर में। और देखिए जो तीसरा बात है वो यदि R जो R है वो नियत होता है तो आपका विभव भी नियत होता है, ये तो आपको पता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये भी पता है आपको। अब देखिए जो चौथी बात है, इसी प्रकार किसी एकल आवेश के लिए जो किसी एकल आवेश अर्थात कोई जो Q चार्ज है उसके लिए जो समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं जिनके केंद्र पर आवेश होता है। देखिए जो ये आवेश है, मान लीजिए +Q आवेश है, इसके लिए ये जो संकेंद्रीय, देखिए सबका जो केंद्र संकेंद्रीय मतलब जो सभी गोले हैं इन सबका केंद्र समान है, ये इनका सेंटर है, इस पे +Q चार्ज है। तो जो इस गोले पर जितना भी R होगा वो भी कांस्टेंट है या नियत है, तो इस पे जो पूरा विभव होगा वो समान होगा। इसी तरह ये भी दूरी इससे समान है, तो ये इस पे जो हर एक बिंदु पर जो यहाँ पर विभव होगा वो भी समान होगा। और इसी तरह इस जो गोले पर पूरा जो विभव होगा वो समान होगा। इसी प्रकार इस गोले पे भी पूरा विभव समान होगा। तो मतलब सभी जितने भी आप गोले बनाते जाएंगे संकेंद्रीय आपको जो यहाँ पर इससे दूरी है वो तो हर पॉइंट पे समान होगी, तो आपको हर एक संकेंद्रीय गोले पर जो आपका विभव होगा वो समान होगा। तो चलिए आगे चलते हैं पांचवी बात पर। देखिए तो समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ जो है उस पर हमें क्या करना चाहिए। समविभव पृष्ठ किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया गया। देखिए जो ये मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है, आयताकार कोई भी हो, सब इसमें हर जगह विभव समान है। अब देखिए दो बिंदु हैं A और B, बिंदु A से B तक ले जाने में जो कार्य होगा वो Q/V होगा, ये तो आप सबको पता है। और देखिए जो B इस पे जो विभव होगा वो VA होगा और इस पे जो विभव होगा वो VB होगा। तो यहाँ पर इस बिंदु से इधर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल में BB हो जाएगा -BA। तो ये देखिए कार्य = Q/VB, जो VB जो बाद में आता है फाइनल अंतिम बिंदु और नेगेटिव ऑफ प्रारंभिक बिंदु। देखिए अगर हम W जो कार्य है उसे शून्य मानते हैं तो Q को यहाँ लाएंगे तो 0/Q हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो VB है वो VA के बराबर हो जाएगा जब कार्य 0 होगा। अब देखिए जो छठवीं बात है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है, ये वाला जो आपको समविभव पृष्ठ है, इस बिंदु A पर Q चार्ज है और इस पे जो लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ है, ये लंबवत दर्शाया है। ये देखिए जो इस Q चार्ज को हम स्मॉल, देखिए छोटा सा विस्थापन करने के लिए, देखिए चार्ज Q इज मूव्ड स्मॉल dV, dx दूरी तक आपको डिस्प्लेस हुआ।
जो कार्य होगा वो बल, देखिए जो फोर्स होता है तो फोर्स लगता है आपको क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और जो विस्थापन है वो डेल यस है। हम इतना विस्थापन किए कि डेल यस विस्थापित हुआ। अब देखिए जो वैद्युत विभव का जो कार्य होगा वो बी माइनस ए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य हुआ। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो थोड़ा सा विस्थापित हुआ वो दोनों लंबवत दिशा में है, तो इसीलिए इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो विस्थापन है वो एक दूसरे के लंबवत, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ है, वो इस तरफ है, तो दोनों के मध्य जो कोण है वो आपको 90 डिग्री होगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, वो जो है ऐसे है, तो आपको जो दोनों के मध्य जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो दूरी विस्थापित हो रहा है वो लंबवत है। आगे चलते हैं। सातवीं बात देखिए, अब आवेशित धातु सतह सदैव, देखिए जो आवेशित धातु की जो सतह होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है, मतलब सभी जगह चार्ज समान है तो विभव भी समान होगा। एक और प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। देखिए एक और इसमें बात होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो सतह के लंबवत अथवा विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत होती हैं। देखिए ये एक धातु मानते हैं जो धन आवेश से देखिए चार्ज है, पूरा धन आवेश से चार्ज है, तो इसके लंबवत दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो देखिए हर बिंदु पर लंबवत है, हर बिंदु पर लंबवत है, या वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी तो वो लंबवत होंगी। अगर यहाँ पर ऋण आवेशी चार्ज होता है तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं नेगेटिव की तरफ वापस तरफ आती लेकिन लंबवत होती। तो देखिए ये एक, मैं इसे आपको समविभव पृष्ठ नाम लिख देते हैं यहाँ पर, समविभव पृष्ठ। इसके जो लंबवत दिशा में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दिखाई देगी। देखिए तो लंबवत दिशा मतलब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सारे अंदर की तरफ आ रहे हैं, और जो लंबवत दिशा में बाहर की तरफ निकल रहा है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये है, चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको जरूर पेपर में आएगा भी। देखिए तो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में जो संबंध है उसे आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दो समविभव पृष्ठों, मान लीजिए एक विभव पृष्ठ ए है और दूसरा बी है, ए और बी में जिनमें क्रमशः विभव भी है, देखिए ए में भी चार्ज है या भी विभव है, ए जो पृष्ठ है उसका विभव भी है, और जो भी है, जो बी है अर्थात बी पृष्ठ उस पर जो विभव है वो देखिए भी प्लस डी वी है, और जो डी वी है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलने से विभव भी परिवर्तित होगा, तो वही जो बदलता हुआ है वही डी वी है। माना ए जो बिंदु है उस पर एक बिंदु पी है, और उससे जो ए जो बी पर बिंदु है, जो बिंदु केंद्र है ओ से उस पर जो लंबवत दूरी है वो डी एल है। तो विभव के बीच जो विभवांतर होता है वो वी ए माइनस ऑफ बी होता है, ये तो आपको पता ही है। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी से वी ए पर जा रहा है, तो फाइनल यहाँ पर वी ए पॉइंट हुआ, तो वी ए पहले आया उसके बाद वी नेगेटिव, तो अंतिम पॉइंट हो गया। अब देखिए जो ई डॉट ऑफ डी एल ये फार्मूला होता है इक्वल टू, तो यहाँ पर इस पे जो अंतिम विभव है देखिए तो वी ए पर जो विभव है वो है यहाँ पर भी, और जो इस पे जो विभव है वो भी प्लस डी वी है। तो ये देखिए डी वी आपको, तो यहाँ पर नेगेटिव अंदर चला जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ डी वी आ गया, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और डी वी ऑफ नेगेटिव बचेगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी एल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में संबंध आ गया, इसे विभव प्रवणता भी बोलते हैं। तो आपको विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला आएगा वो नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी एल, किसी बिंदु पर जो आपको स्मॉल विभव दिया होगा, स्मॉल लंबाई, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।